हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पैटर्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पैटर्न देखना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप पैटर्न से ही डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपको पैटर्न में पता चलेगा कि हाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सिलेबस में भी तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे सिलेबस को देख के। तो ये आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना बहुत मस्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम पैटर्न हम इस वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस को भी डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उन हिडन टॉपिक को भी सिलेबस को डिकोड करके देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ये टॉपिक भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो सिलेबस को डिकोड करना भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पैटर्न को समझना भी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। मध्य प्रदेश की ये सील है, ये आपको देख ही रही होगी। इसको भी कभी कभी डिफाइन करने को बोला जाता है। 3 क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ बताइए कि मध्य प्रदेश की जो सील है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आप लिखते हैं इंग्लिश में और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लिखते हैं हिंदी में। ये आपको पता ही होगा। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा पैटर्न में 3 फेजेस होते हैं एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आप न्यू कमर है तो आपको मैं बता दूं, पहला आपका फेज मिलेगा एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको पेपर फर्स्ट मिलेगा और पेपर सेकंड मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपको दोनों को क्वालिफाई करना होगा। ये आपका मेरिट बेस्ड होता है और ये आपका क्वालिफाई बेस्ड होता है। तो ये दोनों आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर इन दोनों को क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगे एलिजिबल हो जाते हैं मेंस में। आप मेंस में आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन पेपर आप अगर यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको अगला फेज मिलेगा जो कि होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद निकाली जाती है मेरिट लिस्ट। अगर आप उस लिस्ट में अपना नाम लाते हैं तो आपको एक पोस्ट मिलती है। सो 3 फेजेस होते हैं एमपीपीएससी के। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ओनली ओएमआर सीट बेस्ड होता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है और उसको सर्कल करना है ओएमआर सीट में। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जब आपका एग्जामिनेशन टाइम आएगा, तब मैं ओएमआर सीट आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फिल की जाती है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं फिर आप एलिजिबल होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि टोटली रिटर्न होता है। 6 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 6 को आप रिटर्न करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसको भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेगा इंटरव्यू जो कि 175 मार्क्स का होता है। और इसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देख लेते हैं डिटेल में कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि होता है जनरल स्टडी, ये इसकी टाइम लिमिट होती है 2 आवर्स। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है तो आपके 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ऐसा ही पेपर सेकंड है, इसको हम सी सेट बोलते हैं और इसकी भी टाइम लिमिट 2 आवर्स है। ये भी 200 मार्क्स का है। ये दोनों आपको क्वालिफाई करने हैं और इसको क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ नोट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पेपर सेकंड होता है, ये केवल क्वालिफाई एग्जाम पेपर है, यानी कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं बस। ये आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएंगे, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट निकलती है, कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसमें पेपर सेकंड के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। केवल पेपर फर्स्ट के बेस पे आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है। तो ये क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, इसके केवल 40% मिनिमम आपको लाने हैं। पेपर सेकंड के अंक परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये हमने देख लिया। प्रारंभिक परीक्षा राज्य वन और सिविल सेवा, यानी कि स्टेट फॉरेस्ट कमीशन और स्टेट सिविल सर्विसेज, ये दोनों क्या है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस, ये दोनों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ही हैं। अगर आप दोनों के लिए तैयारी करते हैं तो भी आपको यही क्वेश्चन पेपर करना है और अगर आप किसी एक की करते हैं तो भी आपको यही प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन सॉल्व करने हैं। जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों पेपर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों
स्टेट फॉरेस्ट में क्या होता है, दोनों में जो दोनों पेपर होते हैं उनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। स्टेट सिविल सर्विसेज में पेपर फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के ऊपर कट ऑफ लिस्ट निकलती है, लेकिन स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में ये होता है कि आपको दोनों पेपर में अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर के मार्क्स ऐड करके कट ऑफ लिस्ट निकलती है। सो ये देखा हमने कि किस तरीके से आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पेपर होते हैं। अब थोड़े कुछ और नोट भी हैं इसमें, जैसे आपका हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। मेन पॉइंट इसका क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन पेपर। इन दिस 2 क्वेश्चन पेपर देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, इवन अ 1 डे एग्जामिनेशन हैज़ नेगेटिव मार्किंग। एसएससी में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें आप ज़्यादा श्योर नहीं है। हालांकि अगर आपका गलत भी हो जाए तो आपके नेगेटिव मार्क तो होने ही नहीं है ना, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर होंगे टोटल 100, टोटल मार्क्स 200, और आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे पेपर फर्स्ट में। अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 70-70 यानी कि दोनों पेपर में आपको 70% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर फर्स्ट में 70% एटलीस्ट 70% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और ये हमने देख लिया कि 40% आपको मिनिमम होते हैं, लेकिन जो SC ST OBC कैटेगरी से हैं उनके लिए 30% मिनिमम है अगर आप पेपर सेकंड को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो। जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हैं उनके जो नंबर्स हैं वो केवल अगले मेंस पेपर के लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे देखे जाते हैं। ये नहीं कि वो उनके नंबर प्रीलिम्स के जो नंबर्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, नहीं, ये केवल अगले फेज में एलिजिबल होने के लिए इम्पोर्टेंट है बस। आपके जो मेंस में जो क्वेश्चन पेपर के आपको नंबर्स मिलेंगे दोज आर इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, मेंस के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरव्यू के। तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है बस, इसके बाद मेरिट लिस्ट में आपके ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो अब आएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन जो कि टोटली रिटर्न होने वाला है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 6 क्वेश्चन पेपर जो कि आपको अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे और देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके होंगे। पेपर आपका फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज जो कि 3 घंटे का होगा, 300 नंबर्स का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड होगा ये। पेपर सेकंड भी सेम होगा, 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बेस्ड होगा। पेपर जो थर्ड है वो आपका जनरल स्टडीज थर्ड होगा और ये 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और ये भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है। तो ये आपको इसके बारे में भी याद रखना है। पेपर जो फोर्थ होगा आपका वो जनरल स्टडीज फोर्थ होगा, ये भी 3 आवर्स का, 200 मार्क्स का, और ये हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या ये जो 3 क्वेश्चन पेपर हैं, कहाँ, ये आपके जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जो हैं ये आपके होंगे 300 मार्क्स के और 3 आवर्स के। 300 मार्क्स 3 आवर्स, ओके। क्वेश्चन पेपर नंबर जो फोर्थ होगा, पेपर फोर्थ में आपको क्या है, जनरल स्टडीज फोर्थ होगी और ये 3 घंटे की होगी, लेकिन 200 मार्क्स की ओनली, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर फिफ्थ आएगा। पेपर फिफ्थ में आपका क्या होगा, ये केवल जनरल हिंदी इसमें पूछी जाएगी, ओनली जनरल हिंदी। ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और ये केवल हिंदी में होगा, ओनली हिंदी लैंग्वेज में। अगर हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी का ही होगा, श्योर हो। अब आपको अगला पेपर मिलेगा पेपर सिक्स्थ, जो कि होगा आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग होगा, ये 2 घंटे का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा, ओनली 100 मार्क्स। लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया है, केवल ये हिंदी में होगा। आपको जो ऐसे राइटिंग करनी है वो केवल हिंदी में करनी है, तो ये केवल हिंदी लैंग्वेज बेस होगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इनका डिवीज़न है। अब जो टोटल आपका होगा 300, 300, 300, ये 900 हुए, 900, ये 500, तो ये 1400 का आपका
मेंस हो गया। अब आपका इंटरव्यू जो होता है वो होता है 175 का, तो 1575 टोटल मार्क्स आपके होते हैं 1575। अगर आप इनमें से 1000 मार्क्स अगर ले आते हैं, 1000 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं MPPSC के एग्जामिनेशन में, यू विल बी टॉपर। यस, यू विल बी टॉपर। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस मेहनत कीजिए, आप कर सकते हो। फाइनल जो रैंकिंग होती है कैंडिडेट की, वो मार्क्स जो आप ऑब्टेन करते हो मेंस में और इंटरव्यू में, उसी के बेसिस पे आती है। मैंने बताया आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आपको केवल एलिजिबल बनाते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी बनाते हैं केवल मेंस के लिए। वो आपके जो नंबर्स हैं आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, फिर उसके बाद आपको मेंस और इंटरव्यू पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिलाएंगे। अब थॉरली जाते हैं पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर फर्स्ट से थर्ड तक सेम पैटर्न चलेगा, जो कि आपका पार्ट फर्स्ट होगा। उसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे, 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन क्या होगा, आपको 5 यूनिट मिलेंगी। हर क्वेश्चन पेपर के सेट में आपको 5 यूनिट मिलेंगी। एक पेपर में 2 पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट में आपको 5 यूनिट मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। अब 5 यूनिट जो मिलेंगी उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, जो कि होंगे आपके अति लघु उत्तरीय, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको 15 मिलेंगे एक पार्ट से। पार्ट फर्स्ट से 15 मिलेंगे, पार्ट सेकंड से भी 15 मिलेंगे, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो ये हो गए आपके 45 मार्क्स। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं हर एक यूनिट से और 5 यूनिट हैं, तो आपके टोटल क्वेश्चन हुए कितने, 15। एक पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में आपके क्वेश्चन 15 हुए वेरी शॉर्ट वाले। अब सेक्शन 2 में, और ये क्या है, अगर एक 3 मार्क्स का है और तो 15 कितने के होंगे, 45 के, ये हमने यहाँ कर दिया। सेक्शन 2 आपका होगा शॉर्ट आंसर। ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट आंसर, ये होगा शॉर्ट आंसर। ये आपको हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 यूनिट हैं तो हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चंस आपके होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो 10 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे, 50 मार्क्स के। फिर आपको सेक्शन थर्ड मिलेगा, जो कि होगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन एक यूनिट से मिलेगा तो 5 यूनिट से मिलेंगे 5 क्वेश्चन, जो कैरीज करते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज करता है 11 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन कैरीज करेंगे 55 मार्क्स। सेम पार्ट बी में होने वाला है, 15 क्वेश्चन 3 मार्क्स 45 नंबर, 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स 50 मार्क्स टोटल, 5 क्वेश्चंस 55 मार्क्स। तो ये आपका 150 हो जाता है पार्ट फर्स्ट में, और 150 हो जाता है आपका पार्ट सेकंड में। इसमें आपको क्या होगा, 150 हो जाएगा पार्ट सेकंड में, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये प्लस करेंगे आप, हो जाएगा 300। तो 300 आपको मार्क्स टोटल आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स में से आप अच्छे से 180 मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। इतना तो आप वर्क कीजिए ही कि आपके 170 मार्क्स एटलीस्ट आए 300 में से। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेकंड और थर्ड हो जाता है, जो कि आपके तीनों क्वेश्चन होंगे 900 मार्क्स के। अब ईच पेपर कैरीज 300 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन पेपर कैरी 900 मार्क्स। ओके, कन्फ्यूजन दूर। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर नंबर 4 होगा, वो पेपर 4 में आपको क्या होगा, इसमें आपको मिलेगी जनरल स्टडीज़, जो कि आपके सेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले में क्या था, 3 ही सेक्शन थे, 2 पार्ट थे, 3 सेक्शन थे। इसमें क्या होगा, आपको सेक्शन आपके 4 होंगे, टोटल 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन जो कि आपको 2 मार्क्स के हैं, और ये हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स के। टोटल आपके इसमें मिलेंगे आपको 40 मार्क्स। या 20 क्वेश्चन भी कैसे, आपको हर यूनिट में से कितने मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, 4 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक यूनिट से। तो आपके 5 यूनिट में कितने हो गए, 20। ये आप समझ गए, 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 40 मार्क्स के हो गए 20 क्वेश्चन।
सेक्शन 2 में आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन सॉरी ये होंगे आपके, ये जो 20 क्वेश्चन है ये 4 यूनिट से होंगे, फर्स्ट से फोर्थ तक, फर्स्ट से फोर्थ यूनिट तक ये आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक यूनिट से, और 4 आपकी यूनिट तक होगा, यानी कि 1 2 3 4, केवल इतनी ये यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन। तो 5 × 4 इतने कितने हो गए 20, और 20 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स हो गए टोटल। सेक्शन 2 में क्या है, आपको हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 4 यूनिट हैं तो टोटल हो गए 8, तो 8 क्वेश्चन, अब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो हो गए 40 मार्क्स। फिर सेक्शन 3 में है कि आपको हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन मिलेगा, तो 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स के, ये हमने देख लिया। अब आपका जो सेक्शन 4 है, इसका मतलब है यूनिट 5, ये तो यूनिट 4 तक थे। अब यूनिट 5 में क्या है, आपको केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी मिलेगी, इसमें 2 केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होंगी। पहली केस स्टडी होगी 20 मार्क्स की, और सेकंड केस स्टडी होगी 20 मार्क्स की। तो ये आपका टोटल देखिए 40 है, 40 80 हो गया, 80 80 160, और 20 20 40, तो 160 और 40 200, ये 200 मार्क्स का हो गया आपका क्वेश्चन पेपर 4, ये आपने समझ लिया। अब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर 5। क्वेश्चन पेपर 5 में आपको सेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सेक्शन फर्स्ट होगा 25 क्वेश्चन, ईच कैरीज 3 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 75 मार्क्स। सेक्शन सेकंड जो होगा आपका, उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन, तो हो जाएंगे आपके 10 मार्क्स। सेक्शन थर्ड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क्स का, एक मिलेगा 15 मार्क्स का। सेक्शन 4 में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सेक्शन 5th और 6th में मिलेंगे आपको 20 मार्क्स के। सेक्शन 7th और 8th में आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स। ये क्वेश्चन पेपर आपको जनरल हिंदी का मिलेगा ऐसा, और इसमें आपको एक बार सिलेबस में हम देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पेपर नंबर 5th है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन मिलेंगे आपको। फिर आएंगे हम पेपर नंबर 6th पे। ये तो हमारा पेपर नंबर 5th, ये पेपर नंबर 6th। इसमें क्या है, आपको ऐसे राइटिंग है, ओनली ऐसे राइटिंग। एक ऐसे मिलेगा आपको जो कि 1000 वर्ड में लिखना है, 1000 शब्दों में आपको ये ऐसे लिखना है, ये होगा आपका 50 मार्क्स का। फिर आपको सेकंड ऐसे मिलेगा जो कि आपको लिखना है 500 वर्ड्स में, जो कि होगा आपका 25 मार्क्स का। फिर एक और आपको ऐसे लिखना है जो कि मिलेगा आपको 250 वर्ड्स के लिए, और इसके मार्क्स होंगे 25 मार्क्स। तो ये हो गए आपके टोटल 100 मार्क्स। ये पेपर आपका 6th हो गया, ओनली हिंदी ऐसे राइटिंग वाला। अगर आप ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मिलेगा फिर इंटरव्यू मिलेगा, जिसका पैटर्न होता है कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। ये इंटरव्यू आपको 175 मार्क्स ऑब्टेन करवा सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 175 मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मल्टीपल एक्सपेक्ट में होगा, यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, और इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती है इंटरव्यू में। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तो अगर आप थोड़ा डाउन भी अगर परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में, यू विल बी सिलेक्टेड। देयर इज़ नो कट ऑफ इन दी इंटरव्यू। मेन आपका जो कट ऑफ निकलेगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन मेंस। या इंटरव्यू भी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप यहाँ से ऑलमोस्ट अच्छे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं है। तो ये देखा हमने एग्जाम पैटर्न कैसा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की, एमपीपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो आप समझिए। अगर आप न्यू कमर हैं तो आपको बहुत क्यूरियसली आपको क्वेश्चन होता होगा कि यार कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं आप सबसे ऊपर, सबसे टॉप पोस्ट जो होती है वो होती है डिप्टी कलेक्टर की। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि होती है आपकी डीएसपी की। थर्ड होती है आपकी एस की, यानी कि स्टेट अकाउंट सर्विस की। फोर्थ होती है आपकी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। फिफ्थ होती है आपकी नायब तहसीलदार, और ऐसे ही ये चलती जाती हैं। हाउ मैनी पेपर्स आर देयर इन एमपीपीएससी मेंस। कितने पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में? 6 होते हैं, 6। प्रीलिम्स में कितने होते हैं? 2।
2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेंस में मिलेंगे आपको 6 और इंटरव्यू होगा 1। ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बस सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अपनी ज्वाइनिंग सिक्योर कर लेंगे। हमने देखा एग्जाम पैटर्न क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, जो कि MPPSC के सिलेबस को हम डिकोड भी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।